देखो जी, क्या है ना, प्रोग्राम था चाउमीन बनाने का। पहले मैंने कहा छोटी सी हांडी चढ़ाओ, अपने लिए बना लेते हैं। फिर मैंने कहा यार अब बना ही रहे हो तो करो कैमरे ऑन है, दिखाओ सबको, फिर सबके साथ खाओ। तो जी नमस्कार, मैं रणवीर बरार और म्यूजिक के बाद हम बनाएंगे चाउमीन एकदम स्ट्रीट स्टाइल, वो रेडी वाली, वो क्या बोलते हैं उसको, वो वैन वाली, म्यूजिक के बाद। तो चाउमीन बनाने के लिए हमको चाहिए नूडल। ठीक है जी, नूडल्स चाइना में होंगे, चाउमीन के लिए नूडल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, ये रहे हमारे नूडल्स। ये ड्राई नूडल्स हैं, आप चाहें तो फ्रेश नूडल्स ले सकते हैं, आप चाहें तो एग नूडल्स ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो एग नूडल्स का टेक्सचर बेस्ट होता है, नहीं तो आप बगैर एग के नूडल्स भी ले सकते हैं। लेकिन जितने देहाती और वो वाला पैकेट ढूंढेंगे जिसके ऊपर नूडल लिखा हुआ है, उतनी चाउमीन अच्छी होगी। ठीक है, तो जाके जापानीज स्टोर से और चाइनीज स्टोर से मत लाइएगा नूडल्स, एकदम देसी एग नूडल टाइप लेके आइएगा। 2 लीटर पानी है जी 2 पैकेट के लिए, और लगभग 2 टेबलस्पून नमक। जब मैं छोटा था ना तो आई वॉज वेरी लकी कि मेरी अपब्रिंगिंग जो है शुरू के 3 साल, लगभग 2.5 साल एक फौजी परिवार में हुई। तो फौजी परिवार में जब आप फौजी मेस में जाते हैं तो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड हैं, ऐसे वो टोमेटो सूप मैंने बनाया था। दूसरा, ये नूडल्स स्टैंडर्ड होते थे। और हफ्ते में एक बार जब मूड अच्छा होता था तो मिसेस बलबीर सिंह कुकरी बुक निकलती थी, जो कि फौजी कुकिंग बाइबल है, और उसमें से नूडल्स की रेसिपी निकाल के और बढ़िया नूडल्स बनाए जाते हैं। तो मेरे लिए वो नूडल्स की जो मेमोरी है ना वो है। लेकिन वो मेमोरी चेंज हुई जब मैं कैलकाटा जाने लगा रेगुलरली काम पे, और मेरे को एक्चुअली टैंगरा में इंडियन चाइनीज़ खाने की डिटेल, इंडियन चाइनीज़ खाने की बारीकी समझ में आने लगी। तो टैंगरा में जो इंडियन चाइनीज़ खाना बनता है, ये चाउमीन वहाँ की इजाद है। और टिल टुडे, आज तक, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर चाउमीन खाना है तो कैलकाटा का और पूजो स्टॉल्स का। सो ये था जी मेरा एवोल्यूशन, फौजी चाउमीन से लेके दुर्गा पूजा की चाउमीन तक। अब वापस आ जाते हैं रेसिपी पे। अब देखो जी, सीधी सी बात है, प्लीज मुझे क्षमा करें, रेड बेल पेपर दिख गई तो मैंने डाल दी, वरना एकदम देहाती। ठीक है जी, रेड बेल पेपर की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ कैबेज, प्याज, शिमला मिर्च। तो जी कभी भी चाइनीज खाना बनाएं तो ये समझ लीजिए कि चाइनीज खाने में मेन वक्त जो है वो कटिंग चॉपिंग में लगता है। इट्स 80% प्रेपरेशन एंड 20% कुकिंग। अब नूडल्स डाल देते हैं जी, ये लीजिए। जब तक नूडल बॉयल होता है बाकी कटिंग चॉपिंग कर लेते हैं। देखिए ये मामला सबसे इंपॉर्टेंट है, तैयारी करके रखिएगा, वरना आपकी कढ़ाई चढ़ी होगी, सामान रेडी नहीं होगा, नूडल जल जाएंगे और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, प्लीज कट एवरीथिंग एंड कीप रेडी, बताया था ना। और उसके बाद सॉस घोलने हैं, बस बन गई चाउमीन। थैंक यू वेरी मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। देखिए हंसते खेलते जो खाना बन जाए वो अच्छा है। खाना बनाने में लोग बोलते हैं सबसे मुश्किल क्या है, प्लानिंग। मतलब 1 मिनट कहीं वेस्ट नहीं होना चाहिए। देखिए उधर नूडल बॉयल हुए, इधर हमारी कटिंग हो गई। जब तक नूडल हल्के से ठंडे होंगे तब तक सॉस बन जाएगा, सारा काम एक साथ। थैंक यू वेरी मच, ये लीजिए नूडल रेडी। आफताब हो जो भी हो तुम, खुदा की कसम। तो जी सॉस बना लेते हैं, इसके सारे सॉस घोल के रेडी कर लेते हैं। ठीक है, विनेगर, ओ डर्टी वाला चिली सॉस और डर्टी वाला ही ग्रीन चिली सॉस। ये पता नहीं कौन सा, थोड़ा ज्यादा हाई स्ट्रीट है ये, एकदम डर्टी ग्रीन होना चाहिए। और एकदम गाढ़ा वाला सोया सॉस। ये कंकॉक्शन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है।
ये जो घोलमाल है ना, ये घोलमाल डिसाइड करेगी आपकी चौमीन कितनी अच्छी बनेगी। ओए होए, मजा आ गया। अभी इसके अंदर डालता हूँ थोड़ी पिसी हुई शक्कर। ये अच्छे से मिक्स कर लिया, लम्प नहीं पड़नी चाहिए ना। अभी दूसरी तरफ गरम मसाला, ये मेरा एडिशन है, डालिएगा मत, थोड़े से रंग के लिए कश्मीरी चिली पाउडर। नमक ज़्यादा नहीं, क्यों? क्योंकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है और पानी उबालते टाइम नूडल उबालते टाइम आपने बहुत सारा नमक डाला है। अब नॉर्मली क्या होता है, जब चाइनीज़ खाना बनता है तो ऐसे पाउडर वाउडर कोई नहीं बनाता। जब हम लोग रेस्टोरेंट्स में बनाते हैं तो पूरा सब कुछ सामने होता है, फटाफट लिया और डाल दिया। लेकिन उसमें कई बारी मैंने रियलाइज़ किया है, जब मैं खुद अपने वीडियोस देखता हूँ, कि आप मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैं रुक नहीं पाता, एकदम से जो है वो आंच तेज़ होती है और मेरे को स्पीड अपनी बरकरार रखनी होती है, इसलिए कई बार कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं। इसलिए मैंने कहा इस बार अलग अलग बना के दिखा दूँ। अब जी गरम कढ़ाई में तेल, ठीक है, और बगैर वक्त बर्बाद किए हुए अब चलाने हाथ फटाफट। सारी दुकान लगा लीजिए, और जैसा मैंने बोला, अगर यहां पे भाग दौड़ पड़ गई तो फिर कोई नहीं बचाने आएगा हमको। अनियन, और अनियन डालते ही हरी मिर्च, गार्लिक और जिंजर। टेक्सचर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चाउमीन में। टेक्सचर इज एवरीथिंग। और अगर आप अंडे वाला चाउमीन खाना चाहते हैं तो एक जगह ऑमलेट बना के उसको बारीक बारीक काट के रख लीजिए, उसको लास्ट में मिला लीजिएगा। प्याज टेक्सचर लूज करे इससे पहले हमने डाल दी शिमला मिर्च, ठीक है ना, कैबेज, हियर वी गो। चलो जी, पूरे आज पड़ोसियों की पार्टी हो गई। आप प्लीज मत करिएगा ऐसे, वरना हाथ जल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था कि भाई हमारे बुढ़े हाथों को जो है वो हिसाब आ चुका है, आप प्लीज मत करिएगा, ठीक है। चलो जी, पूरे गांव का ही बन गया बनते बनते। अब इसमें मसाला और सॉस, थोड़ा सा रेड चिली सॉस और थोड़ा सा सोया सॉस और डाला मैंने। क्या बात। एंड अगेन ना, सोया सॉस टू यूज, जो सोया सॉस आपको इस्तेमाल करना है वो कैलकटा सोया सॉस है, एकदम गाढ़ा, शहद जैसा गाढ़ा। डन। अब इससे ज्यादा पकाऊंगा ना तो फिर सब्जी जो है वो अपना टेक्सचर छोड़ देगी। मतलब हम बनाने जाएंगे चाउमीन, बन जाएगा नूडल्स और सब्जियों का हलवा, और वो हमें चाहिए नहीं, है ना। और ये हरा प्याज अंत में। और एक चीट बताऊं, चीट, अब घर पे हमारे को बिल्कुल वैसा टेक्सचर तो नहीं मिल पाता, क्योंकि गैस जो है वो घर की छोटी होती है, तो इसलिए थोड़ी सी कच्ची सब्जी जो है वो ऐसे ही डाल दीजिए, लास्ट में मिला दीजिए, उससे वो सब्जी का टेक्सचर आ जाएगा, मिलिट्री हीट वाला ये। और सब्जी जो है वो नूडल्स की गर्मी से नरम तो हो जाएगी लेकिन अपना टेक्सचर नहीं छोड़ेगी, ठीक है ना। एंड डन। तो जी मैंने क्या किया ना, जब तक मेरे पास था 1 मिनट, मैंने अंडा फेंटा, अंडे के अंदर डाला चिली सॉस, थोड़ा सा हल्का सा विनेगर डाला और हल्का सा नमक या सोया सॉस डाल के, मैंने सोया सॉस डाल के उसका एक ऑमलेट बना के उसके लच्छे काट लिए। तो अगर किसी को एग चाउमीन की रेसिपी देखनी थी तो मैंने कहा वो कहीं नाराज ना हो जाए ना, सबकी सोचनी पड़ती है मेरे को। मैं उस घर की माँ हूं जहां पर एक बच्चे को एग चाउमीन चाहिए, एक बच्चे को वेज चाउमीन चाहिए, कोई बच्चा नाराज नहीं होना चाहिए। कुछ भी बोलता है रणवीर। चलो एनीवेज, बहुत हो गया, बातें तो हमारी खत्म नहीं होंगी। अब भी एक छोटा सा पोर्शन एग चाउमीन का, ऑप्शनल है जी, अंडे को देख के नाराज ना हो। तो जी ये है हमारा आज का प्रोग्राम समाप्त। नाइस। अब देखिए अच्छा किया ना, 1 पैकेट नहीं बनाए, 2 पैकेट बनाए, आपका भी हो गया और वो शरारती बच्चे का जो टेबल पे हमेशा बोलता है अरे अंडा नहीं है,
उस शरारती बच्चे का भी हो गया, मेरा भी हो गया। एक्चुअली रेसिपी इतनी सिंपल है, एकदम रियल टैंगरा स्टाइल। देखिए इतनी सिंपल रेसिपी है, उसको ऐसे ब्रेक डाउन करके बता दिया तो अब बनाना तो बनता है, तो बनाइएगा जरूर प्लीज। डिटेल्ड रेसिपी बारीकियों के साथ, इंस्ट्रक्शंस के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज चेक इट आउट।